मित्रों, ये है हमारा ये गुप्तेश्वर धाम है। गुप्तेश्वर धाम शिव जी का गुप्तनाथ स्थान है हमारा। ये देखिए, यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग है जो गुप्तेश्वर नाम से जाना जाता है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही शांत है, बहुत ही सुंदर है। पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और आज दोस्तों हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि आज हम जो बिजनेस विषय पर बात करने वाले हैं, मूलाधार चक्र के बारे में, कुंडलिनी के बारे में। थोड़ा सा क्लाइमेट भी हमको वैसा ही चाहिए होता है, हमको वातावरण भी वैसा ही चाहिए होता है। देखिए मित्रों, जय माता दी। नवरात्रा के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और बहुत प्यार भरा नमस्कार। आपने पिछली वीडियो में मुझे जो प्यार और स्नेह दिया है मित्रों, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। माहौल हो, यहाँ हमारे गुप्तेश्वर की पहाड़ी है, यहाँ भगवान शिव का जो है गुप्त शिवलिंग बना हुआ है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर ही हम एक शुद्ध वातावरण में आपको ये वीडियो के द्वारा, वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ आपके लिए बहुत ही उपयोगी और जीवन में काम आने वाली जो है जानकारी दे रहे हैं। वीडियो सब्सक्राइब मित्रों ज़रूर करना और लाइक करना, फॉलो करना, जिससे हमारा ये आगे की वीडियो जो हैं वो भी आपके पास पहुँचें और इससे सभी मेरे मित्र और भाई लोग और जो थोड़े बहुत जानना चाहते हैं, भटकाव में हैं, उनको भी रास्ता मिले। धन्यवाद मित्रों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मूलाधार के बारे में हमने बताया था। मूलाधार चक्र जो है आपका धन का द्वार है, धन का द्वार मूलाधार चक्र। इसे खोलने के बारे में हमने बोला था कि जब तक आप ये मूलाधार चक्र को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आपके पास समृद्धि नहीं टिकेगी, ना रुकेगी। और इसलिए हमने टाइटल दिया था पिछली वीडियो में, मूलाधार चक्र धन का द्वार। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो है जो महत्वपूर्ण जो चक्र है वो मूलाधार है। इस संसार में रह रहे सभी जो आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़कर उपलब्धि पाना चाहते हैं और जो है ख्याति पाना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, वैभव पाना चाहते हैं और धन पाना चाहते हैं, संपत्ति पाना चाहते हैं, तो वैसे तो पा सकते हैं, मेहनत करेंगे और संपत्ति अर्जित कर लेंगे। लेकिन मित्रों, संपत्ति आप उसको भोगना, ये बहुत मेन चीज़ होती है। और संपत्ति को भोगना, धन को भोगना, समृद्धि को भोगना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने कमा लिया और आप भोग नहीं पाए, क्योंकि संसार में आए हैं, आपको मृत्यु आएगी। मृत्यु के बाद में जो है आपको पता नहीं है क्या आपकी दशा होगी। तो इसलिए ये जो है हम आपको ज़रूर कहेंगे कि इस विषय में जो है मूलाधार चक्र के बारे में आप ज़रूर जानें, जिससे आपका आगे का और पिछला और आगे जीवन, इस जन्म का भी और पिछले जन्म का भी और आने वाले जन्मों का भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या जो है आगे की दिशा है। मित्रों, जो मूलाधार चक्र को खोल लेते हैं योग क्रिया द्वारा, ऐसे बहुत से योगी हैं और ऐसे बहुत से जानकार हैं जो मूलाधार चक्र को क्रिया द्वारा खोल लेते हैं, योग क्रिया द्वारा खोल लेते हैं। वैसे तो जो इसके ऊपर जो और भी चक्र है वो भी खोल लेते हैं, तो बहुत उपलब्धियों में पहुंच जाते हैं और सभी जो है उनके लिए बहुत सामान्य चीज़ें हो जाती हैं। आपने देखा होगा कईयों साधु, कईयों ऋषि मुनि और कईयों जो ऐसे लोग हैं जो जिनको बारे में आज मीडिया और कईयों लोग ऐसी बातें करते हैं कि उन्होंने धन कमा लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, वो सब गलत हो जाता है, करते भी हैं। और कुछ सच्चे योगी भी हैं और बहुत अच्छे योगी भी हैं और साधु हैं जो है वास्तव में योग क्रिया
और मंत्र क्रिया, तंत्र क्रिया के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। और हमारा जो ज्ञान है, जो कुंडलिनी का जो ज्ञान है, सप्त चक्र का जो ज्ञान है, उसकी भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और कर चुके हैं उसको। सप्त चक्र निरूपण का जो है जान चुके हैं, कुंडलिनी जागरण कर चुके हैं और बहुत कुछ जो है उसके पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। तो मित्रों, उन्हीं लोगों के जो है मैं बात कर रहा हूँ कि वहीं ऐसे लोग हैं जो वास्तव में बहुत जो है समृद्धि में हैं और प्रसिद्धि में हैं। यही कारण है उनका कि वो इस योग और इस ज्ञान के बलबूते पे वो आज बहुत अच्छे ऊंचे मुकाम पे, और आज उनको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को जान लिया है और जानते हैं, और उसके अगर नहीं भी जान पाए तो उस पथ पर अग्रसर हैं। तो मित्रों, कईयों हम उन लोगों को भी ये बताएंगे जो दैनिक क्रियाकलाप में लिप्त हैं और जो है अपनी घर संसार के जीवन में कर्म कर रहे हैं, उनको अपने बच्चों को और अपने परिवार को पालने के लिए। तो उनके लिए भी हम ये चीज़ आप सलाह देंगे कि जीवन में आए हैं तो हमें अपनी जो है यहाँ परिवार में जन्म लिया है और परिवार का हमें भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, और परिवार को ध्यान में रखते हुए उनका लालन पालन और पोषण सब कुछ करते हुए हमें अपने जीवन का भी जो परम लक्ष्य है उसको हमें जानना चाहिए। और जिसके लिए हम बार बार जो है जन्म लेते हैं उसका रहस्य अगर हमने जाना नहीं और फिर हम चले गए तो हमें बाद में मृत्यु उपरांत बहुत दुख होता है। मृत्यु के समय हमें ये पता नहीं होता है कि हम क्या जो है, हमें बहुत दुख होता है कि हम क्या लेकर मतलब क्या करने आए थे और क्या करके हमारा जीवन नष्ट हो गया और हम कोई भी उपलब्धि हम जो है प्राप्त नहीं कर पाए। तो मित्रों, ये मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि आप वो ये सभी को ये क्रिया करना चाहिए और ये जानकारी हमेशा करना चाहिए, तभी आप जो है धन, वैभव, प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ये पा पाएंगे। तो हमारा जो वीडियो है दोस्तों, ये ही आज आपको जानकारी देगा कि हम जो है मूलाधार चक्र को किस तरह से हम जागृत करें और किस तरह से हम मूलाधार चक्र को साफ़ करें और शुद्ध करें। और पहला हमारा जो है, हम आगे भी चलेंगे लेकिन पहला हमारा जो है विषय आज का यही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण रहेगा कि हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जान लें, क्योंकि मूलाधार इस जो है जो माया लोक है, ये जो संसार है, इसका जो है प्रमुख जो है स्थान है, प्रमुख जो है द्वार है, जे इसके अंदर ही ये सारा जो है संसार का वैभव छुपा हुआ है। और जब हम इस जो है मूलाधार चक्र के बारे में अगर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम ये आराम से जो है अपनी जो है इस धन संपदा को जो है और जीवन को और इस माया को समझ पाएंगे, और हम जो है कभी भी जो है अभाव की स्थिति में नहीं रहेंगे। और हमें जो है जो भी हमें लगता है कि हमें ये चाहिए तो हमें सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, मूलाधार चक्र में जो है कईयों हमारा जो वर्षों का जो है जन्म है, और हमने जो है ये मानव जन्म लिया है 84,000 जो है जीव योनियों में हम होके मानव की योनि में आए हैं। तो जब से लेकर अभी तक, और ये वास्तविक सत्य है, आज कई लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि कैसे इस तरह से हम आए हैं और क्या है, लेकिन इस विषय में वाकई में सत्यता है और ये हम अगर मौका लगेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। पहले हम जो है जिस विषय में लेके आज बात कर रहे हैं हम वो पूरी करेंगे। तो होता क्या है मित्रों, ये जो लक्ष्य 84 का हम जो लेके आए हैं जीवन, और आज मानव जीवन में हम आए तो हमारे मूलाधार, हमारे जो है जो सप्त चक्र होते हैं, ये जो हर किसी जीव जंतु के होते हैं, और मानव जीव जंतु से लेके आज जो भी मानव हैं जन्म लिए हुए हैं वो सबके सप्त चक्र होते हैं। लेकिन इतने सारे जन्मों के बाद में हम मानव जन्म के बाद लेके आए हुए हैं, तो इसमें वो चक्र जो है, सातों चक्र एकदम बंद हो जाते हैं और नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं, और हमें उनका कोई ज्ञान नहीं होता है और उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। और वो लगातार मतलब हम लोगों के उल्टे सीधे कामों से हम जो कर्म करते हैं वो सारे कर्म जो संचित होते रहते हैं, ऐसे रिकॉर्डर की माफिक हम आज वो किसी को दूसरों को जो है बचते बचाते कुछ गलत काम कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमें किसी ने देखा नहीं है और हम जगह काम कर गए और हम बच गए। ऐसा नहीं होता है मित्रों। ये जो है हमारा स्टोरेज है,
सुषुम्ना नाड़ी का स्टोरेज है, जो उसी के नीचे जो है सुषुम्ना नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी होती है और उसी के जो है सबसे नीचे वाले पॉइंट पर शुरुआती में जो है मूलाधार चक्र होता है। तो मूलाधार चक्र में ये सारी जो है हमारी ब्लैक एनर्जी जो है होती है, ब्लैक एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और वो हमें जो है काम जो है आगे बढ़ने में हमें रोकती है। तो ये जो ब्लैक एनर्जी है और ये गलत जो है हमारे मूलाधार चक्र में रुकावट की जो बनी हुई है, उसको हमको अपने इस योग क्रिया को द्वारा हमें साफ़ करना होता है, शुद्ध करना होता है, जगाना होता है और उसको जो है मूलाधार चक्र को हमें जागृत करना होता है, चलायमान करना होता है। तो मित्रों ये जब हम इस पर थोड़ा सा, और ये इसका मूल जो जिस तरह से हम करेंगे हम, क्योंकि हमें ये दिखाई तो देता नहीं है मित्रों, ये भी हम आपको बता दें तो आपका ये प्रश्न होगा कि हम साफ़ कैसे करेंगे, हम शुद्ध कैसे करेंगे उसको। तो ये सब योग क्रियाओं के द्वारा होता है मित्रों। सांसों के श्वासोच्छ्वास से और सांसों की जो क्रिया होती है, श्वसन प्रणाली की जो क्रिया होती है, योग की जो क्रिया होती है, जो हम कईयों जो है योग साधकों ने जो है ये पद्धतियाँ निकाली हैं ध्यान की, और उनके माध्यम से सांस और श्वास की जो है पद्धति भी निकाली, उससे हम जो मूलाधार की और सभी प्रकार के जो ध्यान योग होता है और चक्र को जो है हम शुद्धिकरण करते हैं, तो ये श्वास के द्वारा ही जो है की जाती है। और भी योग होते हैं जिसके द्वारा हम करते हैं। तो अभी हम सहज आपको जो है बताएंगे, जिसमें आप सहज से ही जो है नियमित प्रयास से थोड़ा सा बैठकर, थोड़ा आधा घंटा बैठकर आप जो योग करना चाहिए और आधा घंटा बैठकर आप उस क्रिया को कर सकते हैं। और नियमित तौर पर अगर आप करते रहेंगे तो आपको जो है निश्चित ही सफलता मिलेगी। मित्रों सुबह का समय निकाल लें या शाम का शब्द निकाल लें, शाम का समय निकाल लें सॉरी, और उसमें आप आधा घंटा ज़रूर ये जो है करें, योग जरूर करें। आपको करना क्या है मित्रों, आपको सुबह पद्मासन में बैठना है और पद्मासन में बैठकर आपको जो है आपके जो हाथ है उसको इस तरह से जो है उंगली को सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे इस तरह से लगाना है और पद्मासन में यूँ करके आपको उस स्थिति में पालती मार के बैठ जाना है। पद्मासन आप समझते हैं, पालती मार के बैठ जाना है आपको। और उस स्थिति में आपको मन को एकाग्र करते हुए आपका जो ध्यान है, आपका जो ध्यान रहेगा वो मूलाधार चक्र, यानी कि आपका जो है जो पेट के नीचे का जो भाग है और सबसे नीचे का जिस पे हम पूरा बल लगाकर ज़मीन पे बैठे हुए हैं, उस पर केंद्रित रहेगा। और उस पर केंद्रित होते हुए आपको करना क्या है, उसमें उस जगह पर आपको स्पंदन करना है। आपका जो नाभि के नीचे का जो क्षेत्र है उसको आपको ऐसा ध्यान करते हुए चलायमान करना है, आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे करना है, स्पंदित करना है, जिससे हमें वहाँ पर जो नीचे का जो पॉइंट है मूलाधार चक्र का वो हिले और वहाँ पर स्पंदन हो, ताकि वो हरकत में आए और वहाँ पर हमारे को कुछ एहसास हो। और इसी तरह की ये रोज़ की प्रक्रिया को हमको करना है और इसी तरह से जो है जब हम उसको करते रहेंगे तो हमें वहाँ पर जो है जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी वहाँ से सरकना शुरू होगी, वहाँ से हटना शुरू होगी। और वहाँ से हटकर जब वो साफ़ होने लगेगी तो एक अचानक जो है अपने आप ही आपको अंदर से एहसास होने लगेगा कि वास्तव में कुछ हो रहा है। और वो कुछ होते ऐसा एक ही जगह शांत नहीं बैठती है, वो थोड़ा सा ऊपर भी जाएगी और ऊपर जाकर और भी चक्रों को वहाँ पर जो है वो खोलेगी, जो ऊपर के चक्र हैं जो आपको और अपने स्तर पर ऊपर की तरफ लेते हुए जाएंगे। तो पहला आपको प्रयास तो यही करना है कि पहले हमारा जो है शुरुआत मूलाधार चक्र का जो है मूलाधार चक्र जो है वो हमारा जो है खुलना और शुद्ध होना शुरू हो। तो मित्रों ये प्रयास आप मुझे आशा है रोज़ करेंगे और मुझे कुछ जो है आप कमेंट्स में भी बताएंगे जिसने भी किया हो। और यहाँ कोई अगर थोड़ी सी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी परेशानी के बारे में लिख सकते हैं या आप बता सकते हैं कि इसे करने से ऐसा क्या अनुभव होगा आपको, तो वो हमें जानकारी देना। मित्रों ये बिल्कुल सत्य बात है, ये कोई झूठ नहीं है और ये पूरा वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए आपको इस विषय में बिल्कुल भी ऐसा अंधविश्वास या किसी भी तरह का विषय मतलब किसी भी तरह का आपको अपने अंदर मन में जो है गलत विचार आने नहीं देना है। ये जिस प्रकार से हमारा जो ब्रह्मांड सत्य है उसी प्रकार से हमारा जो है ये शरीर का जो विज्ञान है वो भी सत्य है और हमारा कुंडलिनी विज्ञान सत्य है और सप्त चक्र जो है हमारे शरीर में विद्यमान है, जो हमें बहुत सूक्ष्म
सूक्ष्म रूप में होते हैं तो हमें वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब हम आंतरिक स्थिति में जाते हैं तो हमें सबके दर्शन होते हैं और हमें ये चक्रों के बारे में वास्तविकता का हमें चक्रों का पता पड़ता है। तो मित्रों, ये आप मिथ्या ना समझें और वास्तव में जो है ये इनमें बहुत सच्चाई है और ये आपको करना चाहिए। आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी और आप बहुत ऊंचे स्तर पर, बहुत जो है ऊंचाइयों पर उठते हुए आपको अनुभव होगा कि आप बहुत, आपका जो कहा हुआ वाक्य है, आपके जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है, वो धीरे धीरे करके आपकी बिल्कुल पूर्ति होने लगेगी। आप अगर जो है 1 महीने, अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं है, आप 1 महीना अगर आप करेंगे तो आप अपने अंदर खुद जो है शक्ति का संचार जो है होता हुआ पाएंगे। तब आपको ये अनुभव होगा कि वास्तव में जो है ये सच है। आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करेंगे मित्रों, और आगे की वीडियो में हम इसके आगे जो है के चक्रों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे।